अस्सलाम वालेकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, दूसरा मरहला जारी है। उसमें कौन बनेगा सुल्तान। खित्ते के तनाज़ुर में नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और फैसला कुन सफारती मतकादी हैं। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए। कई मकामात पर पोलिंग देर से शुरू हुई। हुकूमती मामला तय पा जाने के बाद अवाम से किए गए वादों का अमल शुरू होने का वक्त होगा। क्या ये हुकूमत अपने वादे पूरे कर सकेगी? मगर मशरक़ वस्ता आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान इसमें किरदार अदा करेगा या नहीं करेगा? चीन, रूस और ईरान अपनी बहरी मशक़ें कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता के हालात इस वक्त जो कुछ हो रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान आलमी ताकतों के नज़र में है और वो यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत नहीं चाहते कि जो एक अच्छा फैसला कर सके या कंसोलिडेटेड रोल अदा कर सके। क्या पाकिस्तान के इलेक्शन में आलमी कुव्वतों की मुदाखलत रही या नहीं रही? क्या पाकिस्तान अपना किरदार मशरक़ वस्ता में अदा कर सकेगा या नहीं? इन तमाम बातों का तफसीली जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। 13 करोड़ के करीब पाकिस्तानी वोटर ने हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है और नतीजे भी सामने आ गए हैं। अब गेंद अवाम के कोर्ट से निकलकर एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत का सबसे बड़ा मरहला आम इंतखाबात तय पा चुका है। दूसरा मरहला तकमील के अमल से गुजर रहा है। उसके बाद तीसरा मरहला हुकूमत साथी और हलफ बर्दारी और असम्बलियों में लगने वाली रौनकों, तलखियों, सरदमोरी, नोकझोंक, दीगर यादों से शुरू होगा। ये तमाम मामला तय पा जाने के बाद बरसर इक़्तिदार पार्टी की कारकर्दगी का दौर शुरू हुआ, जिससे में अवाम से किए गए वादे भी शामिल हैं। उन पर जिस तनासब से अमल दरामद होगा वैसे ही मकबूलियत का ग्राफ सियासी पार्टियों के लिए कमोबेश होगा। इंतखाबात 2024 के सख्त सिक्योरिटी इहतमाम के बावजूद पोलिंग से चंद मिनट कबल तक बलूचिस्तान और KPK में किला सैफुल्ला और वज़ीरिस्तान में दो मुख्तलिफ सियासी उम्मीदवारों पर हमला हुआ और यूँ ये दोनों इंतखाबी हल्के सारे के सारे हसास हो गए और इस तरह मुल्क भर में पोलिंग का अमल चलता रहा। मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहा, जिसके लिए निगरान हुकूमत ने खुसूसी एहतमाम करते हुए मुल्की व गैर मुल्की सहाफ़ियों को मॉनिटर करने के लिए सहूलत सेंटर बनाए गए थे, जिन पर 24 घंटे हर किस्म की मालूमात मुयसर थीं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मुबसरीन ने पोलिंग का दौरा किया। खित्ते की सूरत हाल के मुताबिक आलमी तौर पर पाकिस्तान के इंतखाबात 2024 के दौरान ईरान और अफगानिस्तान की जानिब से सरहदों को बंद कर दिया गया था। पोलिंग मुकम्मल होने से 1 घंटा बाद निगरान वज़ीर इत्तलाआत और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने TV पर बयान दिया, जिसमें साफ व शफाफ इंतखाबात और बहसन खूबी अंजाम पाने के पर इत्मीनान का इज़हार किया। आलमी ज़राए अबलाग में भी पाकिस्तानी इंतखाबात का चर्चा रहा, जिस पर रूसी मीडिया ने इमरान खान और PTI की सूरत हाल बरोज़ इलेक्शन भी वादे की। ताहम यूरोपीय और अमरीकी ज़राए अबलाग इस हवाले से मुहतात नजर आए। इलेक्शन से कबल तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा, जबकि सियासी पार्टियाँ सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। इसलिए दिलचस्प नताइज के साथ दिलचस्प सियासी मंजरनामा सामने आ रहा है। एक रोज़ कबल जुमा तक इंतखाबात निपटाए जाने के बाद असल कहानी तो अब बनेगी। देखिए कौन पाकिस्तान पर हुक्मरान होता है, लेकिन ये तय है कि आइंदा हुकूमत के लिए आसानियाँ नहीं हैं। मुस्तकबिल के फैसला कुन नताइज के साथ आगे चलना होगा। अवाम से किए गए वादे पूरे करने होंगे, क्योंकि मशरक़ वस्ता की जंग गजा, फ़लस्तीन से लबनान, शाम, इराक, यमन और बहरा अरब के किनारे बसने वाले तमाम ममालिक को लपेट में ले रही है। अमरीकी बेसों पर ईरानी हमले हो रहे हैं। अमरीका ईरानी हिमायत याफ्ता तनकीबात को इराक और शाम में निशाना बना रहा है। ये पहली मरतबा हुआ है कि मुतहरिक गुट के साथ साथ इसराइल ने आलमी ताकतों के साथ मिलकर जंग बंदी के मुआहदे मुजाहिदीन की मर्जी और मंशा के मुताबिक किए हैं। यही वजह है कि हालिया जंगबंदी मुआहदे पर इख्तलाफात इसराइल इसलिए कर रहा है कि ऐसा करने की सूरत में उसकी गुरस्त नहीं रहेगी। बावजूद इसके कि निसफ साल होने को है, मगर इसराइल 1% भी अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। बहरा अरब में यमन हौथियों ने इसराइल से वाबस्ता बहरी जहाज़ों को मुसलसल निशाना बनाया है, यानी अमरीकी इत्तेहाद की धमकियाँ, हमले सब के सब धरे के धरे रह गए और यमन से अब भी हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब के यूरोप, अमरीका से तमाम तर आलमी सियासत से वाबस्ता तल्लुकात और मफादात होने के बावजूद चीन ने सऊदी अरब और ईरान को इस कदर नज़दीक कर दिया है कि सऊदी अरब में मुनक़दा हालिया दफ़ाई नुमाइश में ईरान भी शामिल था। ईरानी फ़ौज के सरबराह ने सऊदी फरमानरवा से मुलाकात की तो ये किसी भी तरह आलमी बादीगरों को पसंद नहीं आई। ताहम ये खित्ते के मुस्तकबिल की अक्कासी है। मज़कूरा सूरत हाल के तनाज़ुर में हमास मर्जी के मुतालबात तस्लीम करने वालों पर जोर दे रहे हैं, जिसमें उम्र कैद, तवील कैद
پانے والے قیدیوں سمیت بوڑھے اور بچے خواتین کو آزاد کرانے کی شرط پر یرغمالیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہے، تاہم اسرائیلی فوج کے حوالے سے پیش کردہ شرائط پر آمادگی نہیں چاہتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ لڑائی جلد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ چند روز قبل سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ایسا سخت لہجہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ احساس کیوں محسوس کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں بچوں کی سرجری بنا بے ہوشی کے کی جا رہی ہے اور وہ کتنا دردناک ہے۔ دوسری جانب بحر عرب میں ایران، روس، چین کی مشترکہ بحری مشقیں بھی امریکی اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ اب شاید طاقت کا توازن آپ کے مطابق نہیں رہا، اس لیے بوریا بستر گول کرو اور دنیا کو آزاد جینے دو۔ ایسے میں عرب ممالک کے ساتھ پاکستان سے امریکی تعلقات انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ یوں عالمی طاقتوں کی خواہش کے مطابق پاکستان میں راج قائم رہے تو خطے کی اس لڑائی میں مزید کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، ورنہ آج پاکستان کو ایران کی متحارب قوتوں کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو نتائج یکسر تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے روس، چین، ایران اتحاد میں پاکستان کی وابستگی پاکستانی اقتدار سے منسلک ہے۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات کی کوریج کے لیے جہاں دیگر غیر ملکی شامل ہیں، وہاں پاکستان روس شعبہ تعلقات کے سربراہ روسی شخصیت ولادیمیر شاروف بھی پاکستان رہے اور نگران وزیر خارجہ سے اہم ملاقاتیں کی۔ الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی۔ پولوں کا عمل شروع ہونے سے 10 گھنٹے قبل یہ ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے پاکستان کے انتخابات میں روسی دلچسپی کا عنصر کم پایا جاتا ہے، مگر اس مرتبہ شاروف کی موجودگی و مانیٹرنگ بھی واضح پیغام ہے۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں بس اقتدار آنے والی نئی پاکستانی حکومت کے لیے جہاں درونی چیلنجز ہیں، وہاں خطے کی سیاست میں پاکستان کے کردار کا ٹھوس بنیادوں پر فیصلہ بھی شامل ہے۔ سفارتی سطح پر کئی محاذ ایسے ہیں جہاں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، جہاں وزارت خارجہ اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ IMF کے چنگل میں رہتے ہوئے امریکہ مخالف قوتوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت آزمائش سے کم نہیں۔ دیکھیے آنے والی نئی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، دنیا میں پاکستان کو مقام دلانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے، سب واضح ہونے جا رہا ہے۔ بس چند دنوں کی بات ہے جہاں پاکستان کی نئی سیاسی جمہوری حکومت اقتدار کی باغ دوڑ سنبھال کر اقدامات کی طرف بڑھنے والی ہے۔ نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، یہ وقت آنے پر عیاں ہو جائے گا۔